छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कशमकश अभी भी जारी है। कुछ घंटों बाद में ये कहा जा रहा है कि राजभवन से घोषणा कर सकती है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कि कौन कौन से लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, 3 नए चेहरे होंगे या फिर पुराने चेहरों को दोबारा मौका दिया जाएगा। ये सभी सवालों के जवाब हो सकता है कि कुछ ही घंटों बाद इन सवालों के जवाब मिल जाए। मंत्रिमंडल को लेकर तैयारी बहुत ज़ोरों से है, चर्चा इस बात को लेकर चल रही है, कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खासा इंतजार है कि क्या उनके पुराने नेताओं को मौका मिलेगा या फिर जो नए नेता हैं, जो नए विधायक चुन के आए हैं, उनमें से किसी को चुन लिया जाएगा। चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि नए विधायकों को मौका मिल सकता है। नए विधायकों में वो नाम है जो गजेंद्र यादव का नाम है, राजेश अग्रवाल का नाम है, गुरु खुशवंत का नाम है। ये 3 ऐसे विधायक हैं जो नए चेहरे हैं, पहली बार विधायक चुने गए हैं और उस पहली बार विधायक चुने जाने के बाद इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस बात को लेकर चर्चा ये भी चल रही है कि पुराने जो दिग्गज नेता हैं वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, जिसमें रमन सिंह शामिल हैं, जिसमें अजय चंद्राकर भी शामिल हैं, जिसमें राजेश मूणत और अमर अग्रवाल भी शामिल हैं। ये भी ऐसे नेता हैं, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, जो बाट जोड़ रहे हैं कि कब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 3 मंत्री बनाए जाने हैं और 3 मंत्रियों में ये पुराने नेताओं की भूमिका सबसे अहम हो सकती थी, लेकिन अब इन्हें दरकिनार कर दिया गया है। बीजेपी ने इससे पहले भी ये मैसेज दे दिया था बृजमोहन अग्रवाल को जिस तरीके से सांसद बनाया गया और उसके बाद विधानसभा की सीट वहाँ की खाली हुई, फिर उसके बाद जो अलग अलग क्षेत्रों के समीकरण यहाँ पर बिठाए गए, ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग को यहाँ पर तवज्जो दिया गया, साहू समाज को यहाँ पर बेहतर से मौका मिला और उसको लेकर ही अब क्षेत्रीय समीकरण के साथ में जातीय समीकरण में अब इन 3 नामों की चर्चा बहुत ज़ोरों से है। नए चेहरे हैं लेकिन इनको लेकर विवाद भी है। अंतर्कलह की स्थिति भी बीजेपी में देखने को मिल रही है। हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में ये अंतर्कलह खुलकर सामने आए। कहा तो ये भी जा रहा है कि अजय चंद्राकर, राजेश मूणत और अमर अग्रवाल ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस से दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को पहली बार में मौका दे दिया गया, विधायक बना दिया गया और अब क्या उन्हें मंत्री भी बना दिया जाएगा। फिर इतनी सालों की मेहनत, बीजेपी के अंदर में रहकर संगठन का काम करते हुए, पूर्व मंत्री रहते हुए इतनी सालों की मेहनत में बीजेपी की अच्छी छवि बनाने की जो जिम्मेदारी इन्होंने निभाई थी, उसका क्या होगा? क्या उसका परिणाम यही होगा कि इन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा, सिरे से खारिज कर दिया जाएगा? ये तमाम जो चर्चा है वो भीतर खाने यहाँ पर चल रही है, राजेश मूणत को लेकर भी, अजय चंद्राकर को लेकर भी और अमर अग्रवाल को लेकर भी। क्या इनकी नाराजगी वाकई में खुलकर सामने आएगी? अगर वाकई में 3 नए युवा चेहरों को सामने ला दिया जाता है, ये 3 जो पुराने चेहरे हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अब ये 3 लोग क्या करेंगे, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या भाजपा वाकई में पूरी तरीके से बदलाव करती हुई नजर आ रही है, पूरे मंत्रिमंडल पर नए लोगों को यहाँ पर बिठाना चाह रही है? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका शायद कुछ घंटों में जवाब मिल सकता है। जैसे ही राजभवन से ये तय हो जाएगा कि समय और तारीख के साथ में कुछ घंटों में ये तय हो जाना है कि मंत्रिमंडल विस्तार कितने बजे होगा, किस तरीके से होगा और उसमें किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें इस बड़ी खबर पर टिकी हुई है और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।